नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन आज पदाधिकारियों की बैठक के साथ नई दिल्ली में शुरू हुआ। भारत मंडपम में हो रहे इस 2 दिवसीय अधिवेशन में केंद्रीय मंत्री, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्री, राष्ट्रीय और राज्य स्तर के पदाधिकारी, सांसद तथा विधायक सहित करीब 11,500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल समापन सत्र को संबोधित करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस अधिवेशन का काफी महत्व है। अधिवेशन में 2 प्रस्ताव लाए जाएंगे और लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा होगी। बैठक में एक व्यापक संगठनात्मक एजेंडे पर विचार विमर्श किया जाएगा और विकसित भारत की थीम पर प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अधिवेशन में शामिल होने के लिए कल दिल्ली पहुंचे। उन्होंने दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान और कैलाश चौधरी से मुलाकात कर राज्य के विकास और जनहित संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। जैसलमेर के चांदन फील्ड फायर रेंज में भारतीय वायुसेना आज अपनी फायर पावर का प्रदर्शन कर रही है। वायु शक्ति 2024 नाम के इस अभ्यास को वायु सैनिकों की वॉर गेम कहा जा रहा है। इसमें 121 से ज्यादा लड़ाकू विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। युद्धाभ्यास में राफेल, प्रचंड अटैक हेलीकॉप्टर और अपाचे अटैक भी अपनी क्षमता का जौहर दिखाएंगे। थल सेना के रुद्र हेलीकॉप्टर से ग्राउंड अटैक प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज शाम मौसम उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से यह प्रक्षेपण शाम 5:35 पर जियो सिंक्रोनस यान से किया जाएगा। इस रॉकेट को नॉटी बॉय नाम दिया गया है। यह रॉकेट इसरो का 16वां और स्वदेश में विकसित क्रायोजेनिक इंजन से 10वां प्रक्षेपण होगा। इस मिशन के तहत इनसेट 3DS को जियो सिंक्रोनस कक्षा में स्थापित किया जाएगा। मिशन का उद्देश्य पृथ्वी की सतह और सागर तथा पर्यावरण की निगरानी करना है ताकि मौसम पर उसके प्रभाव को समझा जा सके। प्रदेश में पर्यटन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत कल जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर दुकानदारों, पर्यटक गाइड्स और आम लोगों को पर्यटकों से संवेदनशील व्यवहार करने का संदेश दिया गया। पर्यटन विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि राजस्थान पर्यटकों की पहली पसंद है। ऐसे में हमारा ये प्रयास है कि राज्य में आने वाले हर सैलानी के साथ सम्मानजनक व्यवहार हो और उनकी यात्रा सुखद और यादगार रहे। उन्होंने बताया कि अभियान के दौरान पर्यटकों से फीडबैक फॉर्म भरवाकर उनकी समस्याओं पर कार्रवाई भी की जा रही है। धौलपुर के दिहोली क्षेत्र में आज एक ट्रैक्टर, ट्रॉली और टेम्पो की टक्कर में 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसे में दोनों वाहन पलट गए और टेम्पो में सवार 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली चालक घटना स्थल से फरार हो गया। जोधपुर से इंदौर के बीच चलने वाली रणथंभौर एक्सप्रेस का आज से बूंदी के कापरेन स्टेशन पर ठहराव शुरू हो रहा है। ये रेलगाड़ी दोपहर 1:04 पर कापरेन स्टेशन पहुंचेगी और 1 मिनट के ठहराव के बाद रवाना होगी। इस ट्रेन के ठहराव की लंबे समय से मांग की जा रही थी। और अब मौसम। प्रदेश में 19 और 20 फरवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार इसके असर से राज्य के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। इस बीच प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और जालौर में पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं आज सीकर के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करौली और अलवर के अलावा ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।